राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्दे अहं भक्तिचकोरं गौराङ्गिने प्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी वनं नमस्तुभ्यं। नमो विष्णुपादाय राधाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने परम आराध्य श्रीमद् भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज के अभय चरण अरविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए हेतु की कृपा इच्छा करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म पूज्य पाद गोकुल चंद दास प्रभु जी एवं दास प्रभु जी के अभय चरण के में मैं उनसे हेतु की कृपा वांछा करती हूँ। अनंत कोटि दंडवत प्रणाम मेरा स्वीकार करें। मेरी सभी गुरु परंपरा मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। और यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। तो हम ग्रंथ कर रहे हैं श्री श्री हृदय रतन। यह ग्रंथ पूज्यपाद भक्तिवेदांत वन को रचित है। इस ग्रंथ में हम बहुत सुंदर रूप में परकीय भाव, चित्त भाव, स्वच्छ रति और हृदय में कैसे प्रेम आएगा और कैसे हम कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करेंगे, कैसे स्वरूप की सिद्धि होगी और किस प्रकार से हमें अपना अपना भजन करना है, कैसे मंत्रमयी उपासना करनी है, फिर कैसे स्वऋषि की उपासना में हमारा प्रवेश होगा। ये सब बहुत ही सुंदर रूप में उज्जवल नीलमणि ग्रंथ से, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पूज्यपाद भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी ने हमें बहुत ही सरल रूप में प्रस्तुत कर दिया है। जो हमारे लिए अचिंत्य वस्तु थी उनको गुरुदेव ने बहुत सुंदर सिंपल भाषा में रूप गोस्वामी जी के विचार, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के विचार, पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी के विचार हमारे समक्ष बहुत ही सिंपल हमारी ही भाषा में हमें बता दिया, हमें जना दिया कि भजन किस प्रकार से होगा, हरिनाम किस प्रकार से होगा। तो उसी के उसमें हम करें आज चतुर्थ अध्याय। तो हमारा कोई इसमें प्रवेश नहीं, तो गुरुदेव ही आकर हमारे हृदय में इस ग्रंथ का पठन पाठन कराएंगे। आज हम इसके चौथे अध्याय का लास्ट पार्ट कर रहे हैं। जो समय बचेगा उसमें हम देख लेंगे, अगर क्वेश्चन आंसर के लिए समय बचा तो। आगे बता रहे हैं इसमें श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी की स्तुतियों के आंतरिक भाव। अब रघुनाथ दास गोस्वामी जी के आंतरिक भाव बता रहे हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से हम लोग आने के गुणों की प्राप्ति, एकांत की निष्ठा कैसे प्राप्त करनी है। कह रहे हैं श्री रूप मंजरी करार्चित पाद पद्म गोष्ठेन्द्र नंदन भुजार्पित मस्तकाया हा मुदतः कनक गौरी अरविंद संवानानि शनकै स्तव किम करिष्ये। ये विलाप कुसुमांजलि का श्लोक है। तो इसमें कह रहे हैं हे हेम गौरी। हेम गौरी किस लिए कह दिया? हेम माने सोने जैसा रंग, तो सोने जैसे रंग वाली गौरी। हे श्री राधिके, जब गोष्ठेंद्र नंदन श्री कृष्ण की भुजा पर आप सिर रखे हुए होंगी, तो इमेजिन कर रही हैं, वो कह रही हैं कि जब आपके उस पर जब रूप उस पर कह रही हैं रूप मंजरी के राधिके, जब नंद नंदन की कृष्ण की भुजा पर आपका सिर होगा और श्री रूप मंजरी अतिशय आनंद से आपका प्रीति विधान करते हुए आपके पाद पद्म संवाहन कर रही होगी। और रूप मंजरी क्या कर रही होगी कि आपका तो सिर ब्रजेंद्र नंदन के उसमें कांधे पर, भुजा पर, और प्रीति विधान कौन कर रही है? रूप मंजरी आप दोनों की सेवा कर रही हैं। आपके पादों की, आपके जो पैर हैं, आपके जो चरण हैं, उनकी सेवा कर रही होंगी। तो उस समय क्या वे मेरी और कटाक्ष करके मुझे आपकी चरण कमलों का सेवा रूपी महाप्रसाद प्रदान करेंगी? अच्छा, रघुनाथ दास गोस्वामी बोल रहे हैं ये। रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ में कि जब आप होंगी और आप कृष्ण के साथ होंगी, युगल किशोर आपकी लीला चल रही होगी, आपका सिर किस पे होगा? राधा रानी जी, आपका सिर होगा राधा कृष्ण की भुजाओं में, और रूप मंजरी आपके चरणों की सेवा कर रही होंगी। तो क्या वो मेरी ओर कटाक्ष करेंगी? और मेरी ओर कटाक्ष करके क्या मुझे आपके चरण कमलों का सेवा रूपी महाप्रसाद मिलेगा? तो उस समय क्या मैं सानंद धीरे धीरे आपके पाद पद्म संवाहन करूंगी? तो क्या मैं भी अपने आनंद के साथ, सानंद यानी आनंद के साथ
क्या मैं आपके चरणों की सेवा करूँगी? तो इस पद्य में और हमारे आचार्य वर्ग के द्वारा प्रणीत अन्य रचनाओं में प्रत्येक शब्द विशेष भाव युक्त होता है। कह रहे जो ये पद है वो भी और आचार्य वर्ग ने जितने भी पद बताए वो भी। उनमें क्या होगा? हर रचना का जो एक-एक शब्द होगा वो भावयुक्त शब्द होगा। अब बता रहे हैं आगे कनक गौरी। कनक गौरी क्या कर रहा है? राधा जी की महिमा को गान कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो उनका वर्ण है, उनका जो कलर है, वो क्या है? तप्त स्वर्ण सदृश। जैसे जो पिघला हुआ सोना होता है, ऐसा श्रीमती राधिका जी का वर्ण है। तो श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि श्रीमती राधिका के हृदय में कोई दोष नहीं, एकदम निर्मल स्वच्छ कनक गौरी पद किसको बता रहे हैं? उनकी मनोहर कांति जो कि तपाए हुए सोने जैसे विशुद्ध है। स्वर्ण की पुतली, तो इसको देखो दोबारा से बता रहे हैं, विशुद्ध तपाया हुआ सोना ही क्यों कह रहे हैं? सोने की ईंट भी तो कह सकते हैं, सोने जैसा कलर कोई वस्तु, कोई मणि, कोई हार, इससे भी तो कंपैरिजन किया जाता है। तप्त गौरांगी क्यों कहा जाता है? ये मुझे भी इसी को पढ़ के समझ आया जो गुरुदेव ने यहाँ पर समझाया। अब तक हम तप्त गौरांगी सुन तो रहे, पर जैसी वर्णन यहाँ पे गुरुदेव ने किया ऐसा हमने कभी किसी से श्रवण किया नहीं। तो कह रहे तप्त, हम उसे क्यों नहीं कह सोने जैसी कांति, ऐसा क्यों नहीं कह देते? बार बार पिघला हुआ सोना तप्त कांचन क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो पिघला हुआ सोना दैट इज प्योर, प्योरिटी, बिल्कुल प्योरिटी ऑफ गोल्ड, विदाउट इम्प्योरिटी, एनी इम्प्योरिटी इज नॉट देयर। तो क्या वहां पे बिल्कुल क्षण मात्र, लेश मात्र भी कोई खोट नहीं है। तभी कहा इन्होंने कि कोई दोष ही नहीं है उनमें। तो उनका कलर कैसा है? बिल्कुल तप्त कांचन, पिघला हुआ सोना, दोष रहित, बिल्कुल 100% प्योर गोल्ड, इसीलिए तप्त कांचन कहा जाता है। अब कह रहे हैं हे रूप मंजरी कृपया, अब रूप मंजरी से प्रार्थना कर रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, कृपया करके मुझे वह सेवा प्रदान करें जो आप कर रही हैं। देखो पीछे हमने पढ़ा लोभमयी भक्ति, तो लोभमयी भक्ति के ही अंतर्गत हम ये पढ़ रहे हैं। तो लोभ कैसे होगा वो बता रहे हैं, कैसे हमें प्रार्थना करनी है राधा जी के चरणों में, कैसे हमें रूप मंजरी के चरणों में प्रार्थना करनी है। तो ये यहाँ पर ऐसे ही बता रहे हैं कि लोभ क्या वस्तु है। लोभ में आकर जो कातर प्रार्थना, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी का ग्रंथ है श्री श्री विलाप कुसुम अंजलि, उसको पढ़ के हमें पता लगेगा कि कातर प्रार्थना कैसे करनी है। तो उसमें कह रही यद्यपि कोई भी आपकी सेवा को छोड़ना नहीं चाहता, फिर भी मैं आपसे उस प्रकार की सेवा प्रदान करने के लिए विनती कर रहा हूँ। श्रीमती राधिका जी की चरण सेवा करने की, मतलब इतने सारी मंजरियां, इतने सारी हैं, वो तो कितनी सारी सेविकाएं राधा रानी के पास, और कोई भी उनके चरणों को नहीं छोड़ना चाहता। कह रहे फिर भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, कातर विनती कर रहा हूँ कि मुझे आपकी चरण सेवा मिल जाए। कह रहे यदि भी हमारे बहुत अधिक अनर्थ हैं तब भी, देखो इस चीज को बार बार गुरुदेव प्रोमिनेंट रूप से बोल रहे हैं, मंत्रमयी उपासना, मंत्रमयी उपासना, मंत्रमयी उपासना। तो हमें ये मंत्रमयी उपासना करनी कैसे है? क्या कह रहे हैं कि हमें मंत्रमय उपासना पद्धति से नाम जप करने की अभिलाषा रखने में कोई हानि नहीं है। इसको करने से हमारा कभी पतन नहीं होगा। जो लोग कहते हैं इस तरह की लीलाओं में, इस तरह के चिंतन में आपका अधिकार नहीं है, तो इस बात को अब हम ग्रंथों से लेंगे, ग्रंथों से हम समझेंगे। जब ग्रंथ में कहा जा रहा है कि हमारा कोई हानि नहीं है, तो हम इस बात को समझ लेंगे। हमें किसी अन्य से पूछने की इस बात को आवश्यकता नहीं है कि हमें अपने हरिनाम के समय क्या चिंतन करना है। अब कह रहे हैं प्रश्न हो सकता है कि जब हमारा हृदय अनर्थों से भरपूर है, तब हमारे द्वारा श्रीमती राधिका जी के श्री चरण सेवा के लिए श्री रूप मंजरी से प्रार्थना करना किस प्रकार संभव है? तो ये प्रश्न आप सब समझ ही गए होंगे, फिर भी मैं बता देती हूँ। कह रहे जब हम हैं इतने अनर्थग्रस्त जीव, इतने अनर्थ हैं हम, अभी छल कपट काम क्रोध लोभ से भी भरे हुए हैं, तो कह रहे हैं तो कैसे हम रूप मंजरी से प्रार्थना करें कि भाई हमें राधा रानी की चरण सेवा दे दो? कह रहे इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एकाग्र चित्त होकर निष्ठा पूर्वक नाम जप करें और उक्त पदों का उच्चारण करते करते धीरे 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 समस्त अनर्थ दूर हो जाएंगे। तो ठीक है, अभी हम अनर्थग्रस्त हैं, अभी हमारी अशुद्ध अवस्था है, अभी हम नाम अपराधी करें, पर कभी ना कभी नाम इतनी उच्च वस्तु है, नाम और नामी में कोई भेद नहीं। तो क्या कृष्ण हम पे कृपा नहीं करेंगे? क्या युगल किशोर कृपा नहीं करेंगे कि हाँ ये जीव चाहता तो है, चलो अभी सना हुआ है, पर ये चाहता तो है ना साफ होना,
साफ होना भी तो चाहता है, तो क्या वो हमें साफ करेंगे नहीं? कभी तो दूर हो ही जाएँगे। तो प्रार्थना करने में क्या बुराई है? ये प्रार्थना करने में तो कोई बुराई नहीं है कि मैं ये चाहता हूँ। और ये चाहना कितनी उच्च वस्तु है, इसको चाहना, कि हम चाह क्या रहे हैं? चित्त वस्तु चाह रहे हैं ना, माया की तो कोई वस्तु नहीं चाह रहे, बद्ध जीव की तो कोई वस्तु नहीं चाह रहे ना हम। तो इसीलिए आगे बता रहे हैं कि अनर्थों से भरपूर हृदय में भी यदि ब्रजवासी जनों को रागात्मिका भक्ति के प्रति लोभ उदित हो जाता है, तो यह लोभ ही हृदय में भक्ति को प्रकाशित कर देगा। क्योंकि रागानुगा भक्ति का जो मूल है वो लोभ ही है। लोभमय भक्ति ही समस्त अनर्थों को समाप्त करके भगवत सेवा की ओर उन्मुख करने में सक्षम है। और लोभ किसी योग्यता पर आधारित नहीं, योग्यता पर आधारित नहीं, इस बात को हम समझ लेंगे। योग्यता, योग्यता किस वस्तु को कह रहे हैं? क्या लोभ योग्यता को देख कर होता है? इसके लिए गुरुदेव ने बहुत बार, मैंने गुरुदेव से श्रवण किया कि एक बताती, मैंने इस क्लास में भी कई बार भक्त भक्ति भगवान करा रही थी तब भी, और ये कर रहे हैं हम तब भी, इस बात को बार बार आ ही जाती है ये बात, कि जैसे कोई मजदूर हो या कोई भिखारी हो और उसको एक लोभ हो जाए, उस देखा राजकुमारी बड़ी सुंदर है, राजा की बेटी तो, और उसको लोभ हो गया, हाँ इस राजकुमारी से हो जाए, और उसको पाने का वो भयंकर प्रयास करे, खूब प्रयास करे कि मुझे कैसे ही राजकुमारी मिल जाए, सब समय उसका चिंतन करे, तो क्या उसे राजकुमारी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, ये उसको भी पता है कि मुझे राजकुमारी नहीं मिलेगी। पर लोभ करने में तो कोई पाप नहीं हुआ ना, लोभ करने में तो उसको जेल नहीं हो जाएगी, उसे कोड़े नहीं पड़ेंगे, क्यों? लोभ ही तो किया उसने। ऐसे तो उद्धव जी ने भी लोभ किया कि मुझे ब्रज में मिल जाए, ऐसे तो लक्ष्मी देवी ने भी लोभ किया, वो भी तपस्या कर रही हैं कि मुझे ब्रज में वास मिल जाए, उसमें मेरे को पर ऐसा वो शिव जी भी करते हैं ये लोभ, ब्रह्मा जी भी करते हैं लोभ, ठीक है, तो लोभ तो हो रहा है, पर लोभ करना किसी भी तरह से गलत नहीं है, इसलिए ये सारे एग्जाम्पल्स देके ये वाली बात बताई जाए। तो आवश्यकता नहीं है कि हमारी सिद्ध अवस्था हो, या हम अनर्थों को छोड़ दें, या हमारा भजन इतना सुगठित हो। तो कह रहे हैं कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है लोभ के लिए, लोभ तो एक भिखारी को भी हो सकता है, तो हम तो हैं ही अभी राधा जी के प्रेम के भिखारी। तो ठीक है, हमारी कोई योग्यता नहीं है, पर लोभ करना ही इसका टॉप मोस्ट वैल्यू है। क्योंकि अगर किसी वस्तु के प्रति लोभ ही नहीं होगा, तो उसे प्राप्ति के लिए हम साधन भी कैसे करेंगे? हम कोई साधन ही नहीं करेंगे ना फिर। तो साधन करने के लिए तो हमें लोभ करना पड़ेगा। तो इसलिए कह रहे हैं इसके लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। तो आप अनर्थों से भरपूर हृदय में भी रागात्मिका भक्ति के प्रति लोभ कर सकते हो, और वो उनकी कृपा से हो भी जाएगा। अब भौतिक जगत में भी हम देख रहे हैं कि हाँ ये आ ही गया देखो, तो ये वही वाली बात आ गई। इस बात को मैं अब यहाँ पे छोड़ूंगी। कह रहे हैं कोई वो स्वीकार नहीं करेगी युवती, अगर किसी का हो गया, कोई अयोग्य युवक है, तो लोभ किसी भी नियम और विनियम या किसी अन्य वस्तु पर भी निर्भर नहीं है। लोभ किसी को कैसे भी, किसी को भी देखकर हो सकता है। अब बता रहे किसी को रसगुल्ला खाते देखकर स्वतः ही मुख में पानी आ जाता है, और जब जेब में पैसा नहीं है तो क्या वो रसगुल्ला खा लेगा? नहीं खाएगा, बस लोभ ही तो हो रहा है ना उसको। ठीक है, पैसा नहीं है तो उसे नहीं मिलेगा रसगुल्ला, पर लोभ करने से तो उसे जेल नहीं हो गई ना, वो सोच ही तो रहा है हाय काश ये मुझे रसगुल्ला मिल जाता। तो ठीक है, हम अनर्थग्रस्त हैं, पर हम ये सोच सकते हैं, हे राधा रानी हमें भी आपके चरणों की सेवा मिल जाए, हमें भी धाम में वास मिल जाए, हमारी भी रागमयी भक्ति हो जाए। तो लोभ ही हमारी भक्ति का मूल है। अब आगे कह रहे हैं श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी श्री राग वर्तम चंद्रिका में वर्णन कर रहे हैं कि लोभ के प्रस्तुत होने के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं। लोभ तो प्रस्तुत होने के पश्चात ही ये विचार किया जाता है कि जिस वस्तु के लिए लोभ हुआ उसका लाभ कैसे किया जाए। तो लोभ तो पहले हुआ, लोभ के लिए तो किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है, पर अब लोभ हो गया कि मुझे सीए करना है, पर उसको करना कैसे? अब मैं उसके साधन में लगूंगा, तब वो उसका साधन करेगा। तो लोभ करने में कोई भी वस्तु नहीं, वो कोई अपराध नहीं। हाँ, उसका लाभ कैसे किया जाए जिस वस्तु को हम पाना चाहते हैं, उसके लिए अब हम देखेंगे क्या प्रोसेस करना है। सुंदर वस्तु के प्रति आकर्षण और लोभ तो जीव का स्वभाव ही है। सुंदर राजकुमारी को देखकर अत्यंत निर्धन युवक के हृदय में भी सहज ही लोभ उत्पन्न होगा। फिर यदि वह उससे विवाह करना चाहता है तो उसे उसके अनुसार धन आदि योग्यता अर्जित करने के लिए संकल्प करना होगा।
तो देखो, जैसे अगर लोभ हो गया, मानो अगर उसको निर्धन को लोभ हो गया कि मुझे राजकुमारी से शादी करनी है, तो वो अपने प्रयास तो ऐसे करेगा ना कि उसके लेवल का हो जाए ताकि उससे शादी हो। तो ठीक है, हम लोभ करेंगे कि हमें राधा राधा जी के चरणों में चाहिए स्थान, हमें भी वो सेवा करनी है जो रूप मंजरी के अनुगत्य में होती है। तो जब हम ये लोभ करेंगे तभी तो हम प्रयास करेंगे। अगर लोभ ही नहीं करेंगे तो हम प्रयास कैसे करेंगे? हम प्रयास ही नहीं करेंगे फिर कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना भी है, हमें परिक्रमाओं में भी जाना है, हमें चिंतन भी करना है, हमें हरिनाम भी अच्छा करना है। तो जब तक लोभ नहीं है तभी तक हमारा भजन भी शिथिल है। अभी तो शिथिल है ना हमारा भजन। ये सुदृढ़ हो जाएगा अगर हमें लोभ हो जाएगा ना जिस दिन, तब हम 1 मिनट भी अपना हरिनाम नहीं छोड़ेंगे। कोई भी कृष्ण के तरह विषय पे बात नहीं करेंगे। तो अभी तो हमें लोभ ही नहीं हो रहा। अब कह रहे हैं, रागात्मिक एक निष्ठा ये ब्रजवासी जनाद्यः तेषाम भावापत्य लुब्धो भवे दत्राधिकारवान। भक्ति रसामृत सिंधु का ये रागात्मिका भक्ति में ब्रजवासियों का श्री कृष्ण में जो भाव है उसको प्राप्त करने के लिए ही जो व्यक्ति दृढ़ रूप से लालायित है वही इस रागानुगा भक्ति का अधिकारी है। तो बता दिया इतने सरल रूप में कि रागानुगा भक्ति का अधिकारी कौन है? जो ब्रजवासियों के प्रति जो कृष्ण के भाव है, यानी लौकिक सदबंधुवत प्रीति कि कृष्ण मेरे सखा हैं, कृष्ण मेरे भाई हैं, कृष्ण मेरा बेटा है, कृष्ण मेरा कांत है, कृष्ण मेरा प्रेमी है। इस तरह का भाव जो ब्रजवासियों का है, अगर उसमें किसी जीव का लोभ हो जाए तो वही कौन होगा? रागानुगा भक्ति का अधिकारी बन जाएगा। अब आगे भक्ति रसामृत सिंधु में बता रहे हैं फिर से, तत्त भाव आदि माधुर्य श्रुते दीर्घ दपेक्षते नात्र शास्त्रम न युक्तिम च तत् लोभोत्पत्ति लक्षणम। तो श्री कृष्ण के नित्य परिकर ब्रजवासियों के विभिन्न भाव माधुर्य को श्रवण कर और उसका थोड़ा सा अनुभव कर साधक का हृदय उनमें से किसी भी एक भाव के द्वारा भक्ति के लिए तीव्र रूप से उत्प्रेरित हो जाता है। तो क्या कर रहे हैं? जो नित्य परिकर हैं उनके जो भाव माधुर्य हैं उनको हम जब लीलाएं श्रवण कर रहे हैं, किससे श्रवण कर रहे हैं? गुरुदेव से, है ना, ब्रज रस रसिक वैष्णवों से हम श्रवण कर रहे हैं। तो क्या होगा? उसके लिए हमारा भी तीव्र रूप से, काश हम भी गोवर्धन परिक्रमा में कृष्ण के साथ होते। वो भोग लगाने गए, सारे ब्रजवासी गए, उन्होंने जब ये धारण किया, काश हम भी वहां होते जब गोवर्धन पर्वत धारण किया, हम भी वहां पे 56 भोग कृष्ण के साथ पाते, हम भी उनकी लीला का दर्शन करते। कितना सुंदर होगा ना वो, जब कृष्ण सब समय चारों पहर 24/7 ब्रजवासियों के समक्ष थे, अन्यत्र कहीं भी नहीं गए, तो सारे के सारे रसों का वहां पर आस्वादन हो रहा था। तब कह रहे हैं, बुद्धि फिर उस विषय में शास्त्र एवं किसी युक्ति की अपेक्षा नहीं रखती। जब लोभी हो गया तो किसी शास्त्र की अपेक्षा नहीं रखेगी बुद्धि, किसी युक्ति की नहीं रखेगी। तो क्या कहेगी? बस सब समय है, उसे तो चिंतन हो जाएगा, हाय मैं कृष्ण की कैसे प्राप्ति करूं, मुझे कैसे कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, कैसे मैं राधा जी की सेवा में नियुक्त हूँ, हे रूप मंजरी मुझ पर कृपा कर दो, हे गुरुदेव मुझ पे कृपा कर दो, कब इतनी कातरता आएगी? तो कह रहे हैं यही इस भक्ति में दिव्य लोभ उत्पत्ति का लक्षण है। तो लोभ हो जाएगा ना तब अपने आप साधन हो जाएगा, फिर हमें किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रहेगी। अब बता रहे चैतन्य चरितामृत में कि लोभे ब्रजवासीर भावे करे अनुगति शास्त्र युक्ति नाही माने रागानुगार प्रकृति। कह रहे ब्रजवासियों के भावों के प्रति लुब्ध होकर जो उनके भावों का अनुगमन करता है तो वह रागानुगा भक्त शास्त्र वचनों और युक्तियों की अपेक्षा नहीं करता। यही रागानुगा भक्त का स्वभाव है। जब हृदय में यथार्थ यानी वास्तव में लोभ उदित होता है तब जीव उस विषय में सिद्धि लाभ की प्रक्रिया आरंभ कर देता है। प्रक्रिया का अभिप्राय श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने बताया रागवत्म चंद्रिका में। क्या बता रहे हैं वो कि तुम्हारे अंदर अगर लोभ उत्पन्न हो गया ना, बार बार वही वस्तु रिपीट कर जा रही है अलग अलग शब्दों में अलग अलग श्लोकों में, कि अगर ब्रजवासियों के भाव के प्रति लोभ हो गया कि कृष्ण से मुझे लौकिक सद्बंधुवत प्रीति चाहिए, चाहे वो सख्य भाव में हो, चाहे वात्सल्य भाव में हो, चाहे मधुर्य भाव में हो, कि राधा रानी मुझे आपके चरणों की सेवा करनी है ना, कृष्ण मुझे तो आपके लीला में प्रवेश चाहिए, कृष्ण मैं तो आपका सखा हूं, मैं आपके साथ कंदुक खेलना चाहता हूँ, मैं आपके साथ गिल्ली डंडा खेलना चाहता हूँ, मैं आपके साथ क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। तो कोई भी हो वो लोभ, जिसकी जैसी भक्ति जो अंदर उसके स्वरूप की है, उसकी अनुबंधिनी वृत्ति, उसके अनुसार उसके हृदय में लोभ आए
लोभ आ गया तो अब उसे किसी शास्त्र वचन की आवश्यकता ही नहीं है कि उसे क्या साधन करना है, क्या करना है, क्या आप शास्त्र वचन कह रहे हैं, क्या युक्तियाँ कह रही हैं। सब चीज़ों को छोड़कर वो एकमात्र इसमें लग जाएगा कि हाँ, मुझे कैसे प्राप्ति हो अपने लोभ की, जो वस्तु मैं चाहता हूँ, उस वस्तु की मुझे कैसे प्राप्ति होगी, ये अपने आप वो साधन अपना फिर अच्छे से कर लेगा। अब कह रहे हैं सफलता लाभ हेतु त्रिस्तरीय योजना, 3 सिद्धांतों का पालन बता रहे हैं कि लोभ अर्जित करना चाहते हैं तो हमें 3 कौन-कौन से सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा। पहला बता रहे हैं वैदिक भक्ति के अंगों का पालन करने पड़ेगा, जिसमें 64 अंग हैं, जिसमें क्या है गुरु पद आश्रय, पहले तो गुरुदेव के चरण कमलों का आश्रय लेंगे, वो भी कौन? कौन से गुरु होंगे? वो हमारे वो होंगे हमारे नित्य लीला में प्रविष्ट ऑलरेडी जो वहीं से आए हैं हमारे पास सिद्ध भक्त के जिनको ऑलरेडी प्राप्ति है राधा जी के चरणों में, तो उनके चरण कमलों की पहले तो हम शरण करेंगे जो हमारे शुद्ध वैष्णव है। फिर कह रहे हैं उनकी शरण ग्रहण करके फिर हम उनसे दीक्षा मंत्र लेंगे, फिर हम उनकी सेवा करेंगे, गुरु सेवा करेंगे, फिर हम क्या करेंगे सद्धर्म शिक्षा पृच्छा, यानी पृच्छा मतलब प्रश्न करना, और सद्धर्म की उनसे शिक्षा ग्रहण करेंगे और जिज्ञासा करेंगे। तो ये हमारा प्रोसेस चल ही रहा है अभी, इतना तो देखो हम सबने कर ही लिया। अब कह रहे हैं साधु मार्ग गमन, क्या करेंगे जो हमारे पूर्व आचार्य हैं उनके ही पथों का अनुगमन करना और उनके द्वारा प्रदत्त आदेश निर्देशों का भली भांति पालन करना इत्यादि। तो अभी ये भी सब हम कर ही रहे हैं, है ना? हमें बता दिया अपने गोस्वामी वर्गों का, अपने गुरु वर्गों का, वैष्णवों के पद चिन्हों पर चलो, उनके साथ परिक्रमा करो, उनके लिखे हुए ग्रंथ पढ़ो, उनका अनुशीलन करो। तो अभी हम सब यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? अपने गोस्वामी वर्गों के ग्रंथों का ही तो अनुशीलन कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर, है ना? इतनी इतनी क्लासेस जो हम अटेंड करते हैं, तो यहाँ तक जो भी प्रोसेस ये वैदिक भक्तों का अंगों का पालन बताया, तो ये वैदिक भक्ति के सभी अंगों का पालन हम कर रहे हैं। अब आगे बता रहे हैं चैतन्य चरितमृत में ही कि गुरु पद आश्रय दीक्षा गुरु सेवन सद्धर्म शिक्षा पृच्छा साधु मार्ग अनुगमन, ये दोबारा रिपीट हो गया शायद यहाँ पे श्लोक। अच्छा नहीं, इसी को श्लोक में दे दिया है, ये डिटेल पहले दे दिया, श्लोक ये डिटेल हम कर चुके हैं इसको कि पहले गुरु पद आश्रय लेंगे, फिर दीक्षा, फिर गुरु का सेवन। ठीक है, ये सब आ गया। अब दूसरा पॉइंट बता रहे हैं ब्रज भूमि में वास करना। कह रहे श्रीधाम वृंदावन में वास करना, यदि शरीर द्वारा संभव नहीं तो मन से वास करना। तो मानसिक रूप से कैसे वास करना है ये हम पहले भी कई बार ग्रंथ में भक्त भक्ति भगवान में भी पढ़ा और इसमें भी इस बात पे हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं कि शरीर से संभव नहीं होगा तो हम चिंतन करते हुए मन से ब्रज में वास करते हुए भजन करेंगे। और तीसरा बता दिया उन्नत कोटि के भगवत भक्तों का संग, तो वो हमें बता ही दिया गया कि जो उन्नत कोटि के ब्रज रस रसिक वैष्णव हैं उनका हम संग करेंगे। अब आगे बता रहे हैं कृष्णम स्मरणम जन्म च अस्य प्रेष्ठम निज समीहितम तत्तत् कथारत शचासो कुर्याद वासम ब्रजे सदा। अब कह रहे साधक अपने इष्ट देव नंद किशोर नंद नंदन राधा कांत, 3 नाम लिए, नंद किशोर नंद नंदन यानी नंद बाबा के पुत्र, और राधा कांत जो राधा जी के कांत हैं, श्री कृष्ण का तथा सजातीय अर्थात अपने भाव अनुसार भजन करने वाले श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्तों का निरंतर स्मरण, भक्तजनों का निरंतर स्मरण करें। उन सजातीय भक्तजनों से श्री कृष्ण कथा का श्रवण करते हुए श्री नंदराज के ब्रज में तन और मन दोनों से वास करें। तन के द्वारा संभव नहीं तो मन से करें, यही रागानुगा साधन भजन की परिपाटी है। तो रागानुगा भजन की क्या परिपाटी है? वही बार बार बता रहे हैं, पहले तो उनका भजन करो, श्री कृष्ण का चिंतन करो और सजातीय भक्तजनों से कथा सुनो। जो हमारे गुरु वर्ग हैं, वैष्णव हैं, उन लोगों से हम कथा सुने। सजातीय मतलब एक ही भाव के, जो हम सब एक भाव के हैं, पूज्यपाद नारायण महाराज जी की धारा में हैं, उनकी धारा में हम, उन्हीं की धारा में जितने भी वैष्णव हैं उनसे हम श्रवण करें, अपने गुरु की परिपाटी को फॉलो करें, और तब क्या होगा ब्रजभूमि में तन से नहीं तो मन से अवश्य ही वास करें। यही क्या कह रहे हैं, यही रागानुगा भजन की परिपाटी है। तो ब्रज रस रसिक वैष्णवों की जो अनुगत्य है उस पर बार बार जोर दिया जा रहा है। तो हमें ब्रज रस रसिक वैष्णवों का संग करना होगा, उनके बिना तो हमारा कुछ होगा नहीं। अब कह रहे हैं सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद भाव लिप सुना कार्य ब्रज लोकानुसारतः। ये भी भक्ति रसामृत सिंधु का है कि ब्रजवासी जनों के भावों के प्रति जिसे लोभ हुआ है वह उनकी सेवा परिपाटी के अनुसार साधक देह से
तथा सिद्ध देह से श्री कृष्ण की सेवा करे। अब बता रहे हैं जिसकी ब्रजवासी जनों के प्रति लोभ हो गया, अब वो चाहे सख्य रस में हो, चाहे दास्य रस में हो, चाहे वात्सल्य में हो, चाहे माधुर्य में, तो जो भी उसकी सेवा है, उसमें जो भी उसकी सेवा परिपाटी है, तो साधक देह से भी वो सेवा करनी है हमें, और सिद्ध देह से भी सेवा करनी है। जिनको अपने सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी, वो सिद्ध देह से भी सेवा करेंगे। और साधक देह में भी हमें सेवा करनी होगी, जैसे जैसे गुरुदेव बताएंगे उनके अनुगत्य में। जब गुरुदेव हमें सेवा बता रहे हैं, धाम में कोई सेवा बता रहे हैं गुरुदेव, या ग्रंथ की कोई सेवा बता रहे हैं, या वो कह रहे हैं तुम्हें हरि नाम इतना करना है, तो वो सब हम साधक देह से करेंगे। और जिस समय सिद्ध देह की प्राप्ति हो जाएगी, यहाँ पर उसकी बात हो रही है, जब सिद्ध देह की प्राप्ति हो गई, तब वो क्या करेगा, जैसे हम अपने गुरुदेव की बात करें, अगर जो हमारे गुरुदेव हैं सभी के, है ना, वो सब सिद्ध देह प्राप्त हैं, उन सबका सिद्ध में रूप है, तो वो क्या कर रहे हैं, अभी प्रत्यक्ष में तो अपनी आचार्य लीला कर रहे हैं, आचार्य लीला करके वो हरिनाम दीक्षा आदि दे रहे हैं, देश विदेश में प्रचार कर रहे हैं। तो वो साधक देह से क्या कर रहे हैं, अपने शिष्यों का पालन कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। और सिद्ध देह से क्या कर रहे हैं, वो नित्य लीला में भी सेवा करते हैं अपनी। अब बता रहे हैं, श्रवण कीर्तन दीनी वैद्य भक्तियुदितानि तो या अन्य अंगानी च तान यत्र विज्ञानी मनीषी भी। ये भी भक्ति रसामृत सिंधु में बता दिया कि वैधि भक्तों के जो अंग हैं, उनके अंतर्गत वर्णित श्रवण कीर्तन आदि अंगों का, जो कि रागानुगा भक्ति के वर्धन में सहायक है, इस रागानुगा भक्ति में भी पालन करना चाहिए। इस बात को भी हम बड़े अच्छे से समझ लेंगे कि रागानुगा भक्ति में कह दिया किसी नियम की आवश्यकता नहीं है, किसी अनुशीलन की आवश्यकता नहीं है। रागानुगा भक्ति में तो भक्त सब समय नित्य रूप से भक्ति में ही निमग्न रहता है, लीलाओं के चिंतन में निमग्न रहता है। किंतु क्या कह रहे हैं, उसमें हमारा ऐसा नहीं हो जाएगा कि हम नियमों का पालन ही ना करें, मतलब बिल्कुल नियम छोड़ के हम अवधूत थोड़ी ना बन जाएंगे। नियमों को तो पालन हमें करना पड़ेगा, वो भी फिर हमें बता दिया। नियम आग्रह, नियम क्षमा, सब कुछ बताया कि इतने भी ज्यादा नियमों में मत खो जाओ कि वैधि भक्ति के अंगों का ही पालन करते रह जाओ और तुम्हें अपने चिंतन का, हरि सेवा का समय ना मिले। तो हमें कुछ कुछ नियमों का, जो वैष्णव सदाचार हैं, कि हमें ये वस्तुएं नहीं खानी है, हमें परस्त्री संग नहीं करना है, हमें धूम्रपान इत्यादि नहीं करना, इन सब नियमों का पालन करना है। शौच शौच रखना है, हमें विचारों को भी शुद्ध रखना है, अपने आसपास के एटमोस्फेयर को शुद्ध रखना है। संग भी कैसा करना है हमें, कि हमें जो है कृष्ण के अनुकूल जो भक्ति में लोग हैं उन्हीं का संग करना है। जो असत लोग हैं, जो माया में पड़े हैं, उनका हमें संग नहीं करना। तो इस तरह से कहा कि जो भक्ति के अंगों के अनुकूल हमारा है, उन अंगों का हमें संग करना है। बोल भी दिया श्रवण कीर्तन आदि अंगों का, है ना, तो हमें श्रवण भी करना पड़ेगा, हमें कीर्तन भी करना पड़ेगा, हमें हरिनाम भी करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, नाम स्नान कर रहे, नाम कहीं जा रहे हैं, भाई बैठे तो हम तो लीला का चिंतन कर रहे हैं, वहां हमारा नाश हो जाएगा। अगर हमने गुरुदेव का संग नहीं किया, हरिनाम नहीं किया, वैष्णवों की सेवा नहीं करी, गुरुदेव के संग नहीं करी, हरि कथाओं का श्रवण नहीं करा, तब हमारा नाश हो जाएगा। तो हमें सारे अंगों का पालन करना पड़ेगा, तभी हमारी रागानुगा भक्ति हो पाएगी। अब आगे बता रहे हैं कि श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी एक उदाहरण के द्वारा बता रहे हैं कि यदि आपको दूध पीना है और तुम्हारे पास दूध है नहीं, तो क्या करोगे, तो जिसके पास गाय है उससे एक गाय मांग लोगे ना। अगर गाय मिलेगी तो आपको उसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी, अगर आप उसकी सेवा नहीं करोगे तो वह आपको दूध भी नहीं देगी। तो उसी प्रकार कह रहे हैं कि जब आपके हृदय में ब्रजवासी जनों की भक्ति के प्रति लोभ होगा, तो उस लोभ को विकसित करने के लिए साधन करना होगा, जिससे हम प्रयोजन की प्राप्ति कर सके। ये गुरुदेव ये वाली कथा बताते हैं, जैसे मान लो अगर किसी को दूध पीना है, तो उसे गाय को दुहना तो पड़ेगा, उसको चारा भी डालना पड़ेगा। चारा डालेगा, उसे चराने भी ले जाएगा जंगल में, इधर उधर खेत में, फिर उसको नहलाएगा धुलाएगा, फिर दूध काढ़ेगा, तब उसे दूध की प्राप्ति होगी। ऐसा थोड़ी है बस चिंतन में ऐसे दूध 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 करते, ऐसे थोड़ी ना दूध मिल जाएगा, सेवा तो करनी पड़ेगी, तो साधन तो करना ही पड़ेगा। अब कह रहे हैं साधन भजन के द्वारा साध्य की प्राप्ति किस प्रकार की जाए, अथवा भजन में सिद्धि लाभ कैसे हो। तो शीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भजन प्रणाली विषय का बड़े स्पष्ट रूप से अति सुंदर वर्णन किया है। तो कितने सुंदर रूप से बताते चले जा रहे हैं कि साध्य की प्राप्ति कैसे साधन के द्वारा होगी। तो अब तक जो हमने 4 अध्याय पढ़े, अभी ये 4 अध्याय हमारे हो गए पूर्ण, तो इसमें कितने सुंदर रूप से बताया कि अभी हम क्या कर रहे हैं, नाम अपराध। धीरे धीरे हमारा ये नाम अपराध भी नामाभास में चला जाएगा,
नामाभास से क्या होगा, धीरे धीरे वो एक दिन शुद्ध नाम हो जाएगा। शुद्ध नाम कब होगा, जब मात्र हम क्या करेंगे, अंदर हमारे सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी, तब शुद्ध नाम होगा। तब हमें जो है अपना स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, और हमें क्या करना है, अभी मंत्रमय उपासना करनी है जब तक हमारी अनर्थग्रस्त अवस्था है। जब हमें शुद्ध नाम हम करने लगेंगे तब हम क्या करेंगे, स्वरसी की उपासना। तो इस सब को भी बड़े सुंदर रूप ने गुरुदेव ने इसमें खोल के बता दिया कि कौन सी स्टेज तक हमें मंत्रमय उपासना करनी है, फिर कौन सी स्टेज में हमें स्वरसी की उपासना करनी है। और उन्होंने ये भी बता दिया कि मंत्रमय उपासना के समय में हम किन 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 लीलाओं का चिंतन कर सकते हैं, और किस लीला के चिंतन से फिर हमें जो है कैसे कैसे धीरे धीरे अनुभूति प्राप्त होती चली जाएगी। तो हम बहुत ही ऋणी हैं अपने गुरु वर्गों के, कि जिन्होंने हमें इतने सुंदर सुंदर ग्रंथ, इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं श्रवण कराएं, ताकि हम ये जान पा रहे हैं कि हरिनाम कैसे करना है। हमने इस ग्रंथ में ये भी सीखा कि कैसे नाम और नामी अभिन्न है, और कैसे नाम ही हमारे स्वरूप अनुबंधिनी वृत्ति के अनुसार हमारे समक्ष अपना रूप प्रकट करते हैं। तो बहुत सुंदर ग्रंथ है। ये ग्रंथ ही हम पर कृपा करें, गुरुदेव कृपा करें, और हमारे हृदय में कुछ छींटा कुटा इस रागानुगा भक्ति का प्रकाशित हो। यहीं पर आज की क्लास हमारी ये संपूर्ण होती है, चौथे अध्याय तक। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दीदी दूसरी रिकॉर्डिंग कर लेना, अब क्वेश्चन आंसर क्लास कर लेते हैं, इस रिकॉर्डिंग को यहीं स्टॉप कर दो क्लास की। तो मैं ये कह रही हूँ इस रिकॉर्डिंग को यहीं क्लोज कर दो, क्वेश्चन आंसर